हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है। तो यहाँ आप कल कैसे पेपर को अपना सॉल्व करें, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कोई प्रश्न आता है तो उसको आप सबसे पहले आपका ये धर्म और परम कर्तव्य बनता है कि उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है और इस प्रश्न में कुछ खासियत तो नहीं छिपा गया है जिसके वजह से ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न मिल जाए कि y इज इक्वल टू e⁻√x और इसका क्या है कि इसका आप अवकलज ज्ञात करें, मतलब डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करें dy/dx। तो कितने बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, चूंकि रटे रहते हैं कि e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x होता है, तो इसलिए देते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू e⁻√x। ये जो कि बिल्कुल गलत है आपका, कई बच्चे ऐसे ही करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे हल करेंगे। हम यहाँ आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा y बराबर, चूंकि एग्जाम में लिख देंगे कि चूंकि y बराबर e⁻√x। अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ हिंदी में लिखेंगे, अगर हिंदी के होंगे तो हिंदी में, इंग्लिश के होंगे तो लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्टेड टू x बोथ साइड। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब उसके बाद इधर लगा देंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx e⁻√x। अब यहाँ ध्यान देंगे d/dx यहाँ e⁻√x है, तो यहाँ √x होगा, तब सीधी सी बात है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। चूंकि आपने पढ़ा था कि d/dx e⁻x, तब इसका डिफरेंशिएशन x, यानी कि यहाँ x है तब इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन e⁻x होगा। लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ है √x, तो सबसे पहले हम यहाँ √x लाएंगे। और यहाँ √x कब लाएंगे? जब ऊपर भी हम √x से जो है मल्टीप्लाई करेंगे बटा dx। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻√x, मतलब सिंपली e⁻x पर, तो e⁻√x हो जाएगा। और इसका आपने पढ़ा होगा √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अब सिंपली हम लिख देंगे e√x/2√x। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज आप एग्जाम में याद करके जाएंगे, कई प्रश्न जैसे इसको याद रखेंगे कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है 1/2√x। कभी कभी लगता मतलब आपका सिंपली आ जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो मैंने एक प्रश्न से कोशिश किया कि प्रश्न को आप समझे पहले कि क्या कहा जा रहा है, जल्दबाजी में उसका उत्तर नहीं दे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रैंक आए हमारा बिहार में, तो किसी भी प्रश्न को स्पष्टता के साथ बनाए। क्योंकि मैंने भी पिछली बार एग्जाम दिया, तो मुझे इतना तो अनुभव है कि आपको बता सकता हूँ कि आप किसी भी प्रश्न को बनाए तो सबसे पहले उसको गौर से देखें। क्या होता है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं अक्सर घबरा जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसको दूसरे पैटर्न पर बना देते हैं, लेकिन उसका जब घर पर आकर देखते हैं तो इसका दूसरा सोल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले इतना अच्छा आपका मौका है कि 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो आप 50 वही सॉल्व करिए जो आता है। मान लीजिए कि आपको पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव आया 10, उसके बाद दूसरा तीसरा नहीं आ रहा, 5वां भी नहीं आया, तो हम 10वां सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 20वां सॉल्व करेंगे, कोई पाबंदी नहीं है। और फिर पहले बार जो उसी को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल इजी है, और फिर दूसरा राउंड में जो नहीं छूटा था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स में 30 में 15 बनाना है 2 अंक वाला, तो 15 उसी को सेलेक्ट करें जो आपको हल्का लगे, इजी लगे, जिस टॉपिक पर आपका कमांड हो, ना कि जिस टॉपिक को आपने ना पढ़ा है उसमें आप लग जाएंगे, इससे आपका समय की भी बर्बादी हो सकती है। और बाकी रही 4 प्रश्न रहेंगे आपके 5 अंक के, ठीक है। 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 4 कोई बनाना रहेगा, तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका डिटर्मिनेंट से रह सकता है, डिफरेंशिएशन से रह सकता है और इंटीग्रेशन से भी रह सकता है। फिर उसके बाद पीपी पढ़ोगे तो उससे भी रहने की संभावना है और वेक्टर थ्योरी से भी रहने की संभावना है। तो ये टॉपिक जो कुछ इंपॉर्टेंट है उससे रह सकता है, कभी कभी इन्वर्स है। तो इन सब टॉपिकों को संक्षिप्त में देख लेंगे अपने नोट्स कॉपी से। तो और मैं ही आपको यही एग्जाम की शुभकामना देना चाहता हूँ कि अच्छा करके आए और बिहार में ही नहीं इस देश में अपना नाम रोशन करें। और जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी अच्छे तरीके से अपने OMR को भरेंगे। अगर आपको नहीं भी प्रश्न आ रहा है तो क्या करेंगे कि सबसे सिंपली उपाय कि आप ऑप्शन को चेंज करके ना मारेंगे, 1 से 50 तक कोई एक ऑप्शन को रंग देंगे। ये हम नहीं करें, आपका मैथ का प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है तो उसकी सही होने की प्रायिकता 25% होती है। तो इस तरह से अगर 50 क्वेश्चन में अगर कोई भी ए रंग दे या बी रंग दे या सी रंग दे या डी, तो इसका आपका लगभग 15 क्वेश्चन ऐसा ही सही हो जाएगा कम से कम।
तो इस तरह से आप मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपकी अभी अच्छी से तैयारी नहीं हुई है। बाकी जो अच्छे तैयारी करके जा रहे हैं वह बिल्कुल एकदम दृढ़वान होकर के जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करके जाएं और अपने कर्म पर भरोसा रखें। आप जरूर एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगामी जो रिजल्ट आएगा उसमें उभरेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा हो। आगे किसी प्रकार का दिक्कत हो हमें कमेंट करें उस टॉपिक से रिलेटेड। धन्यवाद।